आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 4-5 सीट पर सिमट जाएंगे और अगर इससे ज़्यादा लाए तो मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगूंगा, और आप समझ लीजिएगा कि मेरी समझ सही नहीं रह गई है। खास तौर पर वो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं जो कि लगातार अलग अलग चुनाव के लिए रणनीतिकार रहे हैं, अपने दावों पर ज़्यादातर समय खड़े उतरे हैं। ऐसे में ऐसा क्या दिखाई पड़ रहा है कि आपको लग रहा है कि नीतीश की राजनीति अब खत्म की ओर है, अब जेडीयू लोकसभा चुनाव तक की मेहमान है, उसके बाद जेडीयू खंडित हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी, उसके लोग इधर उधर भागने लगेंगे? देखिए, प्रशांत जी के बारे में जो लोग उनके आलोचक हैं वो भी एक बात तो स्वीकार करते हैं कि राजनीति की समझ उनकी पक्की है, दुरुस्त है। तो अगर प्रशांत जी ऐसी बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने तरीके से उसको एनालाइज करा है, तभी कहा है, वरना इस तरह की बात वो ऐसे रिकॉर्ड में नहीं आते। जब रिकॉर्ड पर कोई बात रखते हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे उनके पास में तर्क भी मौजूद होता है। वैसे मैं अपनी बात बता दूं, प्रशांत जी की बात तो मैं काट नहीं सकता और समर्थन करने की भी कभी मेरा बूता नहीं है कि मैं कहूं कि मेरे पास इतना एनालिसिस है कि मैं कहूं कि ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। कि कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं अपना बताता हूं, मैं तो पूरे बिहार में नहीं घुमा हूं, लेकिन जिस क्षेत्रों में मैं जाता हूं, सारण, चंपारण, वैशाली वगैरह, समस्तीपुर वगैरह क्षेत्र में मैं घुमा हूं, भाई साहब मुझे तो कोई तीर का समर्थक दिखाई नहीं दिया है। समर्थक तो उसका बचा नहीं, तो तीर छाप पर जहां जो खड़ा होंगे उनका तो नाव डूबना ही डूबना है। इसलिए वो तो 4-5 भी कह दे रहे हैं, मुझे तो खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं कहूंगा 0-4। मुझसे पूछेगा कि कितना पाएंगे तो 0-4। अब वो भी कहीं पर अगर विपक्षी दलों ने कोई गलती कर दी तभी वो खाता खुल सकता है, वरना खाता खुलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ते हैं कि 32% वोट तो सिर्फ मुसलमान और यादवों का है, और अगर उसमें 10% वोट भी ऐड हो जाएगा नीतीश कुमार और लेफ्ट पार्टी का, तो हम बीजेपी का खाता खुलने नहीं देंगे। नीतीश कुमार यहां तक कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि वो 16 सीट से 1 सीट कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आखिरकार प्रशांत किशोर किस आधार पर कह रहे हैं? मुझे सिर्फ शक इसलिए हो रहा है क्योंकि अब प्रशांत किशोर एक पार्टी चला रहे हैं। पहले जब रणनीतिकार थे तो मैं मान सकता हूं कि वो स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से सही बातें किया करते थे। अब एक राजनीतिक के तौर पर तो बात नहीं कर रहे, इसलिए तो आप नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार बिल्कुल खत्म होने जा रहे हैं, नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, वो अवसान की ओर हैं, अंतिम चरण की राजनीति में है। ऐसा आपको इसलिए दिखाई पड़ रहा है? देखिए सर, ऐसा है ना कि शेर बूढ़ा हो जाता तो घास चरना शुरू नहीं करता है। उसी तरह से प्रशांत जी ने भले ही वो काम करना बंद कर दिया, लेकिन उस विधा को भूल नहीं गए हैं। तो उस विधा के आधार पर ही वो एनालाइज करके, समीक्षा करके बात कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो साइलोज में वोट रखे हुए हैं ना, कि यादव का वोट इनका हो गया, मुसलमान का वोट इनका हो गया, अति पिछड़ा का वोट इनका हो गया, कुशवाहा का वोट इनका हो गया, माझी का वोट उनका हो गया। अगर ये सब हो रहा होता तो पिछली बार जो 39 सीट जीत के यहाँ से मोदी जी गए, उसके पहले 32 सीट के 31 सीट जीत के जब मोदी जी गए, तो उनके जाति का वोट तो नहीं था। वो तो इन्हीं लोगों का, जिनका नाम हम ले रहे हैं, उन्हीं लोगों में से वोट मिला होगा। हो सकता है कि मुसलमान को ज्यादा न मिला हो, लेकिन यादव का जरूर मिला होगा, तभी हुआ होगा। इसी तरह से ये मान लीजिए, मैं स्वयं बताता हूँ, मैं जो चुनाव लड़ता हूँ, जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के मैं चुनाव लड़ता हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी जाति का वोट 1% भी नहीं, 1% भी नहीं है। अब मैं 56% पॉपुलर वोट पाकर विजयी हुआ हूं। तो जाति का मिथक दिमाग से निकाल दें। लालू जी जब पीक पे आए थे उस समय जाति एक सच्चाई थी, क्योंकि कुछ सामाजिक ऐसी कुरीतियां थी जिनको दूर करना आवश्यक था। लोगों ने भर भर उनको वोट दिया। आज लालू जी नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं फील्ड में तेजस्वी जी। तेजस्वी तो फील्ड में निकलते भी नहीं है, और नीतीश जी तो पता नहीं कब से निकलना बंद कर दिए। तो सेकेंडरी टर्सरी डेटा पर अगर फैसला करने लगे कि आज भी उनके साथ में यादव के युवा हैं, आज भी मुसलमान के युवा हैं, मुसलमानों को मिला क्या? उनको गिनती की क्या जरूरत थी? उन्हें तो उनकी संख्या का तो लोगों को पता था। या दलितों को गिनती की क्या जरूरत थी? उनकी संख्या का लोगों को पता था। तो क्या कारण है कि बिहार का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा दलित है, और दूसरा सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा मुसलमान है? उनकी तो संख्या भी पता थी, उनके लिए आप योजना ही बना सकते थे। तो ये जो अपने ही बैठ के थ्योरी बना लेते हैं और अपना ही पीठ थपथपा लेते हैं, ये तो जनता के बीच जाएंगे तब मालूम चलेगा ना। हम जनता के बीच है, प्रशांत जनता के बीच चल रहे हैं। हम देख कर प्राइमरी डेटा के आधार पर कह रहे हैं, हम आज बता के जा रहे हैं आपसे कि दर्जन सीट नहीं जीत पाएगा पूरी गठबंधन मिलके।
दर्जन को ज्यादा बोल गया हूं मैं, लेकिन दर्जन तक शायद चला जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत अपने घमंड हुआ और कुछ गलत कैंडिडेटों को लड़ा दिया तो होता है कि दर्जन का हो जाए, वरना इनकी विश्वसनीयता इतनी ही रह गई है कि खाता भी ना खुले। लेकिन ठीक है, कुछ सीटें ऐसी है, कुछ सीटों की बनावट ऐसी है कि उन सीटों को जीत भी सकते हैं। लेकिन तब भी मैंने ऐसे तो 2 अंकों में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन दर्जन तक जा सकता है ये महागठबंधन। नहीं, पर ऐसा आपको क्यों दिखाई पड़ता है? मैं वही इसलिए पूछ रहा हूं कि ऐसा आपको क्यों दिखाई पड़ता है कि आरजेडी, जो कि मिनिमम मानती है कि 32% वोट उसका इंटैक्ट रहने वाला है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और साथ ही साथ जेडीयू मानती है कि जातीय जनगणना करके उसने इतना बड़ा दांव खेला है जिससे कि उसकी फिर से वापसी हो सकती है, फिर से जेडीयू कामयाब होगी, और इन दोनों घटक दलों का एक साथ होना एकदम फॉर्मिडेबल अलायंस माना जाता है। लोग तो जो रणनीतिकार हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं और साथ ही साथ सेफोलॉजिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि ये लोग तो हार ही नहीं सकते, इनको हराना बिहार में मुश्किल है, असली लड़ाई बिहार में होगी और बीजेपी मुंह की खाएगी। फिर आप क्यों कहते हैं कि 4 सीट पे रह जाएगी? फिर आप तेजस्वी यादव पे भी आक्रमण करते हैं कि 9वीं फेल को कैसे आप मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? आखिरकार आपको इनकी बुरी हालत के पीछे अगर मैं 3 बड़ा कारण पूछूं, क्या दिखाई पड़ता है जिस वजह से आप कह रहे हैं कि ये दर्जन सीट भी नहीं पहुंच पाएंगे? एक बड़ा कारण बता दूं कि अभी तक बिहार में गणित के रूप में ज्यामिति चल रहा था। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, किसी भी 2 भुजा को एक साथ कर दीजिए तो तीसरी भुजा से बढ़ जाती है। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा जदयू बड़ी बड़ी भुजाओं के साथ जुड़ के हमेशा जो है सरकार बनाती रही है। अब वो खुल गया है प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान के आने के बाद, और एक नया विकल्प खड़ा होने के बाद। अब एक त्रिभुज नहीं रहा, अब ये चतुर्भुज हो गया है, या त्रिभुज होगा तो उसमें से जो गायब होगा वो होगा जदयू। तो ये ज्यामिति का पहला कारण मैं आपको ये बता रहा हूं। दूसरा बता रहा हूं, अब जो बिहार कहीं भी कोई दुर्घटना घटती है, कहीं भी देश के किसी भी कोने में दुर्घटना घटती है, तो जो है वो बिहार में, शव जो है बिहार में आ रहा है। में पहले था, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं। अब विकल्प दिख रहा है कि हम गारंटी के साथ बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं ना, मोदी की गारंटी। हम जनसुराज की कि हमारी सरकार तो 1 साल के अंदर पलायन रोकेंगे और पलायन को रिवर्स भी करेंगे। ये संभव है, ईमानदारी से कोई लागू नहीं करता है। हम करेंगे, हम वो ईमानदारी वाली राजनीति जमीन पर लागू उतारेंगे, और लोग विश्वास करने को तैयार है, क्योंकि आज तक ठगे जा रहे हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण तो स्वयं है, नीतीश जी कभी आ रहे हैं कि जा रहे हैं पता ही नहीं चलता है, और दोनों भाइयों में हमेशा एक दूसरे के ऊपर में जो है वो, दोनों भाई कहिए, चाचा भतीजा कहिए, एक दूसरे के ऊपर। क्या आपको लगता है कि शराबबंदी की वजह से, क्या आपको लगता है शराबबंदी की वजह से महिलाओं में इनका आकर्षण कम हुआ है? गठबंधन है, ट्रांसफर हो पाएगा? मैं क्यों कहता हूं कि तीर छाप का जो। जी आप बोलिए बोलिए। निश्चित रूप से कम हुआ है। आज महिलाओं का वोट, अगर हम लोकसभा की बात करूं, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो महिलाओं का आकर्षण मोदी की तरफ है। महिलाओं का आकर्षण लालू और नीतीश के साथ क्यों होगा? और अगर विधानसभा की बात आएगी तो निश्चित रूप से उनका आकर्षण जनसुराज के साथ होगा। आखिर इन लोगों ने ऐसा किया क्या 30 वर्षों में जो महिलाओं का आकर्षण के साथ बना रहे? सबसे अधिक तो भोगती बेचारी महिलाएं हैं। पति बाहर मजदूरी कर रहा है या बेटा बाहर मजदूरी कर रहा होता है, बच्चा जो है बर्बाद में, इलाज नहीं हो पाता, मर जाते हैं। ये सारी बातें बिहार की महिलाएं होने का अगर किसी के में ख्वाब है तो वो ख्वाब मिथ्या है, वो है नहीं। लोकसभा में निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी चलेगी, यही है, क्योंकि हम लोग अभी उतने चैलेंज कर सके। लेकिन विधानसभा आते आते हम किसी को टिकने नहीं देंगे। आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अगर सही समय पर चुनाव हुआ, 2025 के अक्टूबर में चुनाव होगा, तो इसको रिकॉर्डिंग को रख लीजिए, अब प्ले कीजिएगा। इसमें से 80% विधायक परमानेंट रिटायरमेंट ले लेंगे राजनीति से। आज जो है 80% परमानेंट रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि क्वालिटी ही नहीं है। विधान दिखता है, जिसको देखिए वो किसी न किसी परिवारवादी संस्था ने उसे वहां प्रमोट किया है।
यही चल रहा है, जिसको जो मर्जी में आता है बोल के निकल जाता है और बिहार की जनता ठगी जाती है। तो ये बदलना है और ये बदलने का प्रयास शुरू हो चुका है। एक तपस्वी के रूप में प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं और हम सब उनके साथ आज लाखों की संख्या में हम जुड़ चुके हैं। दिख नहीं रहा इसलिए कि हम रेडार के नीचे रहते हैं, हम रेडार में नहीं आना चाहते। पहले अच्छा, ये आपने जान पलायन जान जाए कि हाँ एक विकल्प तैयार हो गया है,